नमस्ते। तो यस, मैं आ गई हूँ फिर से। आई नो इस बार बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। आई थिंक 10 दिन हो गए हैं कि कोई डिटेल वीडियो नहीं आया है यूट्यूब पे। वो इसलिए बिकॉज मैं इतना ज़्यादा बिजी थी गाइज ऑफ फॉर डिफरेंट थिंग्स दैट वाज हैपनिंग अराउंड। और अभी भी सब कुछ बहुत स्पीड से सब सारी चीज़ें चल रही हैं, तैयारियाँ चल रही हैं। ऑफकोर्स जैसे मैंने कहा है कि बहुत जल्दी बताऊँगी, लेकिन जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि भाग्य या किस्मत को चुराना, ये मैंने एक शॉर्ट्स में बताया था कि मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगी। तो आज वो दिन आ गया है कि मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूं। थोड़ा डिले हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, आज हम बात करेंगे। ओके, शुरू करते हैं। देखो, पहले तो ये जो वीडियो का सेक्शन है ये दोनों तरह के लोगों के लिए है, जो इस बारे में जानना चाहते हैं और जिन्होंने ये गलती कर दी है। अगर इस तरीके का कोई भी इवल चीज़ वो अपने जीवन में कर चुके हैं या करने की सोच रहे हैं, तो ये दोनों या तीनों कैटेगरी के लोगों के लिए ये वीडियो है। ओके, पहले तो ये जवाब देना कि ये पॉसिबल होता है क्या तंत्र के माध्यम से नेचर के अगेंस्ट जाके, जो अलाउड नहीं है फिर भी लोग करते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये चीज़ होती है इस तरीके की कोई चीज़? तो इसका जवाब है यस गाइस, ये होती है। भाग्य को चुरा लेना या किस्मत को चुरा लेना, शब्द कुछ भी इस्तेमाल कर लो, ये प्रोसेसेस होते हैं तंत्र विद्या में, लेकिन गलत तरीके से उसको आजकल कलयुग समय पे इस्तेमाल किया जा रहा है। पैसों के लिए, सिर्फ अपना फ़ायदा देखने के लिए लोग ये चीज़ें कर रहे हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये सब चीज़ों से दूर रहो। ये सब चीज़ें जो हैं किसी का भला नहीं करती हैं। जब किसी का बुरा सोचते हो, इट्स जस्ट नॉट वर्थ इट। ओके, एंड अगर सबसे पहली बात तो लोग बुरे सोच वाले तांत्रिक की जब मैं बात करती हूँ, मेरा मतलब होता है सिर्फ पैसों के लिए किसी का कुछ भी नुकसान करने को तैयार हो जाते हैं, अपने मॉरल्स बेचने को तैयार हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम मदर नेचर के साथ जो खेल रहे हैं, हम अपने कार्मिक अकाउंट्स तो खराब कर ही रहे हैं। जो सामने वाला आया है जिस लालच में कि मैं इसका क्या बिगाड़ दूं, क्या क्या कुछ ना कर दूं, किसी भी इंसान का फॉर दैट मैटर, उसको सही गाइडेंस देने की बजाय पैसों के लिए वो गलत काम कर देना, तो ये बहुत ही गलत बात है। ओके, और जो लोग जाते भी हैं ये कराने, उनके ऊपर तो बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों भाई? क्या तुम्हारा हार्डवर्क, क्या तुम्हारा डिसिप्लिन या तुम्हारा विल पावर इतनी कम हो गई है, इतनी छोटी हो गई है कि अब तुम इन सब चीज़ों का सहारा लेने लगे हो? पूजा पाठ जो अपने भलाई के लिए किया जाता है, अपनी अपलिफ्टमेंट के लिए किया जाता है, अपने को और तीव्र बनाने के लिए किया जाता है, शांति के लिए किया जाता है, वेलबींग के लिए किया जाता है, उसको छोड़ के तुम इन सब बेकार की चीज़ों में जो पड़ गए हो, क्यों? ऐसी सोच भी दिमाग में क्यों आ रही है? इतना नेगेटिव क्यों हो गए हो? अपने पे भरोसा क्यों खो दिया है? मेहनत करना, डिसिप्लिन से काम करना और बड़े सपने देखना या ग्रोथ के सपने देखना सब लोग चाहते हैं, लेकिन उसके लिए काम भी तो करना पड़ेगा। ये सोच के कि हम कुछ काम ना करें, हम किसी और की किस्मत चुरा लेते हैं, हम किसी और का भाग्य चुरा लेते हैं, ये कहाँ की समझदारी है? ये कहाँ की मैच्योरिटी है? या तुमको लगता है कि अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो क्या वो लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ रहने वाली है, वो किस्मत, वो भाग्य किसी और का? या जिसका तुम बिगाड़ने की सोच रहे हो, क्या तुमको लगता है कि वो सच में उसका ऐसा कुछ बिगड़ जाएगा हमेशा के लिए, लॉन्ग रन के लिए? सोचने वाली बात है, राइट? तो पहली बात तो प्रोसेसेस होते हैं, हाँ होते हैं। कई बार देखा होगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, ज़्यादा इसको मैं प्रमोट नहीं करना चाहती हूँ उस चीज़ को। जैसे रास्ते में कई बार कुछ सामग्री पड़ी रहती है जिसको हम लांग देते हैं। यू नेवर नो कि हेल्थ के लिए ख़राब करने के लिए, या तुम्हारा कुछ गेन्स हो रहे हैं लाइफ में उसको ख़राब करने के लिए, जाने अनजाने तो नहीं शब्द सही रहेगा, मतलब तुम्हें कोई जानता हो या ना जानता हो, एक कैटेगरी तो वो आ जाती है कि जिसने किसी भी अनजान इंसान के लिए, कि जो भी उसको पार कर लेता है या लांग लेता है, उसकी वो चीज़ जो गेन्स हैं वो हमारी तरफ आ जाए, या उसकी हेल्थ हमारे पे आ जाए, अच्छी हेल्थ। ठीक है, एक तो ये कैटेगरी होगी। दूसरी कैटेगरी हो गई कि तुमको कोई जानता है, स्पेसिफिकली तुम्हारे नाम से कोई ये चीज़ कर रहा है तुम्हारा बिगाड़ने के लिए, या
तुमसे कोई बहुत जलता है, तुमसे बहुत कोई घृणा करता है, या तुम्हारी कुछ अच्छी ज़िंदगी या खुशी उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। वाई? और देखो ऐसे कौन लोग होते हैं? जो वही लोग होते हैं जो अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाते हैं, जो अपने ऊपर मेहनत नहीं करना चाहते, या जो पॉजिटिव थिंकिंग के नहीं है, जो ईवल हैं, जो बहुत जैसे कहते हैं ना, किसी का नुकसान करके सोचते हैं कि हमारा बेनिफिट हो जाएगा। तो ये सोच के जो लोग होते हैं मेंटली अनफिट होते हैं। ये अपने पे काम करने की बजाय ये नहीं देखते कि अगर किसी का भाग्य है या किसी की किस्मत है तो उसने कितनी मेहनत करी होगी इसके पीछे, उसने कितना उसकी कितनी लगन रही होगी उस चीज़ को पाने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए, या फॉर दैट मैटर उसके जीवन में कितनी हर्डल्स आई होंगी जो उसने पार करी होंगी। आसानी से तो कुछ भी किसी को नहीं मिलता है जो सेल्फ मेड लोग होते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें ऐसे लोगों के दिमाग में नहीं आती। ऐसे लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, इवन सोचेंगे कि हमने कोई पूजा करा ली तो मिरेकल हो जाएगा हमारे साथ। पूजा कराने से मैं हमेशा सब लोगों को बोलती हूँ, एक हेल्पिंग हैंड मिलता है, एक करेज मिलती है, आपके रास्ते खुलते हैं, लेकिन उस रास्ते पे चलना तो तुमको खुद है, इज़न्ट इट? ट्राई तो खुद करना है, मेहनत तो खुद करनी है, कर्म तो खुद करना है, उससे तो तुम कभी भी पीछा नहीं छुड़ा सकते। और अगर ये बहाना बना के कि मुझे शॉर्टकट में सब कुछ मिल जाए, मुझे, या मैं किसी की किस्मत चुरा लूँ, किसी का बिगाड़ दूँ, किसी का बिगाड़ के तुम्हारा कैसे कभी अच्छा हो सकता है? कभी नहीं अच्छा हो सकता है ना। तो ये सब चीज़ों से पहली बात तो दूर रहना है, ठीक है? मैं हमेशा यही एडवाइस करती हूँ, नेगेटिव चीज़ें, ब्लैक मैजिक, किसी के ऊपर कर देना, किसी के कुछ करवा देना, ये सब चीज़ें जो है ना, ये बहुत गलत चीज़ें हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ। और दूर रहें, क्योंकि अपना तो कार्मिक अकाउंट तुम ख़राब कर ही रहे हो, ये सोच के कि किसी दूसरे का तुम ख़राब कर रहे हो भाई। और तुम्हें ये नहीं पता दूसरी तरफ जो इंसान है, तुम्हें क्या पता कि उसके कर्म क्या हैं, या उसकी डेस्टिनी क्या है, या उसके साथ क्या पावर्स साथ में चलती है। क्या पता वो इंसान बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत ऑनेस्ट हो, बहुत मेहनत करने वाला इंसान हो। अगर तुम उसका सोच रहे हो कि तुम उसका कुछ बिगाड़ दोगे, सब कुछ ख़त्म कर दोगे, वो दोबारा से उठ जाएगा, क्योंकि उसको मेहनत करनी आती है, उसको स्क्रैच से शुरू करना आता है। वो फिर भी दोबारा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसके पास टैलेंट है, उसके पास वो स्किल है, उसके पास मेहनत से ना डरने का सबसे बड़ा स्किल है। बट तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास बस हेट्रेड है, तुम्हारे पास सिर्फ दूसरे का छीनने की भावना है, तुम्हारे पास सिर्फ जेलसी है, तुम्हारे पास सिर्फ उस इंसान के बारे में गलत बोलने का स्किल है। तो व्हाट इज़ द काइंड ऑफ स्किल सेट दैट यू हैव, है ना? तो स्किल तो ये होना चाहिए कि खुद मेहनत करो, खुद पे काम करो। जितना दिमाग लगा रहे हो किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, किसी और की डेस्टिनी छीनने के लिए, अपनी डेस्टिनी बना लो, अपने पे काम कर लो, शायद कुछ भला हो जाए। और ये नेगेटिव सोच किसी के बिगाड़ने से तुम दूर हो जाओ, अपने कार्मिक अकाउंट्स बचा लो। क्योंकि देखो, उसका बुरा हो या ना हो, या कितने हद तक हो, वो तो तुम नहीं कह सकते, क्योंकि उसके साथ भी कुछ कर्म चल रहे हैं उसके, अच्छे या बुरे, है ना? लेकिन तुम्हारे साथ ज़रूर बुरा होगा अगर तुम ऐसी हरकत करते हो, तो किसी का इतना बुरा सोचते हो, मदर नेचर के अगेंस्ट जाके अगर किसी की किस्मत, किसी का भाग्य चुराने की करते हो। और ऐसे भाग्य नहीं चुराए जा सकते, पहली बात। ओके, मेहनत करनी पड़ती है, कुछ काम करना पड़ता है, लगन लगानी पड़ती है, ठीक है? ऐसे मजाक नहीं चल रहा, तुम्हारा खुद का मजाक बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि इस तरीके की प्रोसेसेस करने से तुम पता नहीं कितने पाप के भागीदार अपने आप को बना रहे हो। उस इंसान का तो कुछ बिगड़े ना बिगड़े, यू नेवर नो, बिगड़ेगा भी तो अगर वो मेहनती इंसान है दोबारा खड़ा हो जाएगा, कुछ वक्त तक दिक्कत आएगी, दोबारा खड़ा हो जाएगा, उसका क्या जाएगा। बट तुमने अपने कर्म को, मतलब कहते हैं ना, अपनी कब्र खुद खोद ली, अपने दुश्मन तुम खुद बन गए सबसे बड़े। तो ऐसा ना करें। अब इंटरनेट पे आजकल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। कोरोना के बाद सब लोग इंटरनेट पे आके कुछ ना कुछ बोलते हैं, अच्छी बात है नॉलेज देना,
लेकिन सही तरीके की नॉलेज दें। आधी अधूरी या सिर्फ अपने व्यूज़ पाने के लिए ऐसी नॉलेज ना दें जिससे यंगस्टर्स मिसगाइड हों, या कुछ लोगों को ऐसे अनरियलिस्टिक सपने दिखा देना कि किसी का भाग्य चुरा लो, किसी किस्मत चुरा लो, यू नो दीज आर द शॉर्टकट्स ऑफ लाइफ। नो, डोंट डू दैट। मत करो ऐसे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओके और जो लोग, जैसे कोई भी इंसान जब कोई चीज़ बता रहा है तो उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करें, उस इंसान के बारे में भी थोड़ा रिसर्च करें और उसका काम देखें, कितने सालों से वो किसी काम में है, किस काम के वो स्पेशलिस्ट हैं, उनकी वीडियोस देखें, उनकी बुक्स पढ़ें, तो पता चलेगा कि इंसान कौन जेन्युइनली बोल रहा है। जो भी जेन्युइन लोग होंगे दे वोंट गो फॉर these ads and publicity and commercial aspect। नहीं, वो अपना चुपचाप अपना चैनल चलाएंगे, किताब लिखेंगे, ऑडियोज़ बनाएंगे फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन। करेक्ट। तो इस तरीके के जो लोग अगर कुछ हैं जो सोच भी रहे हैं ऐसा कुछ करने के लिए, कुछ लोगों ने अगर उनको मिसगाइड किया है ये सब चीज़ों करने के लिए, यू नो, तो वो रुक जाएं, इस वीडियो को समझें कि शायद ये साइन है फ्रॉम द डिवाइन कि ये वीडियो अगर देख रहे हो, अगर कोई भी ऐसी बुरी सोच दिमाग में आ रही है तो उसको निकाल दो, ख़त्म कर दो उसको, क्योंकि तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है। ओके और शायद तुम्हें बचाने के लिए आज ये वीडियो तुमने देख ली, शायद तुम्हें एक मौका मिल रहा है इस चीज़ से अपने को बचाने के लिए, इस बुरे कर्म से। और अगर कर चुके हो ऐसा कुछ तो भगवान के सामने माफ़ी मांगे। और क्या कह सकती हूँ मैं, अब ये कर्म तो ऐड हो चुका है तुम्हारे उसमें, लेकिन आगे ना करें, या कोई और करने जा रहा है तुम्हारे जान पहचान में तो उसे रोकें। ठीक है, तो बस इतना ही। तो ये किस्मत चुराना, भाग्य चुराना, नो, अपना किस्मत अपना भाग्य खुद मेहनत से, खुद अपना काम करके बनाएं। समय लग सकता है लेकिन सही सोच, सही डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन से ज़रूर होगा। ओके सो बस इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीक मैं अनदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, जय माँ काली।